अस्सलाम वालेकुम। केयर उर्दू में आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में भी हम रिवायत से जुड़े दो अहम शुरा के बारे में बात करेंगे। इन दो शुरा का पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम तफसील से इनके बारे में बात करेंगे। पहला नाम है हमारे पास मोहसिन काकुरवी। असल नाम मोहम्मद मोहसिन था, तारीखी नाम मंजूर इलाही था। 1826 में पैदा हुए। वालिद मौलवी हसन बख्श थे। दादा मौलवी हुसैन बख्श शहीद अपने अहद के जय्यद आलिम और सूफी बुजुर्ग थे। मजहबी और सूफियाना माहौल में परवरिश पाई। 9 साल की उम्र में ख्वाब में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत का वाक़या बयान किया जाता है। इसके बाद शायरी का आगाज किया। पहला कलाम फारसी जबान में नात में था। इब्तदाई तालीम वालिद से हासिल की, बाद अज़ा वालिद, फिर मौलवी अब्दुल रहीम और उसके बाद मौलवी हादी अली अश्क से इन्होंने तालीम हासिल की। तालीम के बाद कुछ अरसा मुलाजमत की, बाद में वकालत के पेशे इख्तियार किया। हाई कोर्ट के इम्तिहान पास किया, आगरा में वकालत शुरू की। फिर 1857 का वाक़या रुनुमा हुआ। इन्होंने आगरा छोड़ दिया और वापस अपने वतन काकुरी आ गए। इसी जमाने में अमीर मिनाई भी कुछ अरसा इनके पास काकुरी में रहे। हालात मामूल पर आने के बाद मैनपुरी मुंतकिल हो गए। दोबारा वकालत शुरू की। तकरीबन 42 साल तक वकालत के पेशे से ये वबस्ते रहे। 24 अप्रैल 1909 को इन्होंने वफात पाई। इनका शुमार उर्दू के अजीम नातगो शुरा में होता है। नात को मुस्तकिल सनफ सुखन की हैसियत दिलाने वाले अहम शुरा में ये शामिल हैं। पूरी जिंदगी इश्क रसूल और मदह नबवी के गिर्द घूमती हैं। कभी किसी दुनियावी हाकिम की इन्होंने मदह नहीं कही। इनकी तसनीफ और अदबी खिदमात को अगर देखें तो इनके इंतकाल के बाद इनके बेटे नूरुल हसन नैयर ने कुलियात मोहसिन मुरतब किया। कुलियात में नातिया कसायद, मसनविया और दिगर मंजूमात शामिल हैं। तफसील को अगर देखें तो इनकी तख्लीकात में अबियात नात है, जो कि इनका शाहकार नातिया कसीदा है। फिर गुलदस्ता, कलाम रहमत, ये 5 नातिया कसायद पर मुश्तमिल मजमुआ है। मदीह खैरुल मुस्लिमीन, ये भी नातिया कसीदा है। उसके बाद नज़्म दिल अफरोज, ये आखिरी दौर की नातिया तसनीफ है। अनीसे अहरत, ये भी नातिया तसनीफ है इनकी। फिर कुछ मसनवियाँ इन्होंने लिखी। सुबह तजल्ली, जो कि विलादत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है। निगरिस्तान उल्फत, चराग़ कबा, शफात और निजात। इसके अलावा इन्होंने 2 मुसद्दसात भी लिखी। सरापाए रसूल अकरम, जो कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरापे और औसाफ पर मुश्तमिल है। फिर छत्रे शहनशाही, जो कि नवाब वाजिद अली शाह की मदह में लिखी गई। ये इनके एक दोस्त की फरमाइश पर इनके दोस्त की तरफ से लिखी गई थी और तखल्लुस बदल कर इसको दरबार में पेश किया गया। इसके बाद हम जिक्र करेंगे आज के दूसरे शायर के बारे में, अमीर मिनाई। अमीर मिनाई का असल नाम अमीर अहमद था। 23 फरवरी 1829 को लखनऊ में पैदा हुए। इनके वालिद मौलवी करम मोहम्मद एक मुत्तकी, परहेजगार और सूफी थे। इनका खानदानी सिलसिला महदूम शामीना से मिलता है और इसी निस्बत से ये मिनाई कहलाए। बड़े भाई मुफ्ती तालिब हसन थे। वालिद के इंतकाल के वक्त इनकी उम्र तकरीबन 9 साल थी। इसके बाद इनके बड़े भाई ने ही इनकी तरबियत की। जमाने के रिवाज के मुताबिक इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। 13 साल की उम्र से मुशायरों में शिरकत करने लगे। 15 साल की उम्र में असीर लखनवी के शागिर्द बने। असीर लखनवी की सिफारिश पर ही नवाब वाजिद अली शाह के शहजादे क्या तलीक मुकर्रर हुए। फिर इनकी दरबार तक रसाई भी हुई। बादशाह की खिदमत में इन्होंने कसीदा पेश किया, जिस पर इन्हें हलत मिला। 1856 में सल्तनत औध के हाथ में तक इसी ओहदे पर फाइज रहे। 1857 के गदर में इनके घर तबाह हुआ। कलमी दीवान और मुतअद्दिद तसनीफ के मुसव्विदात ज़ाया हो गए। काकुरी में तकरीबन 1 साल इन्होंने कयाम किया। इसी दौरान मोहसिन काकुरी से इनकी मुलाकात हुई। मोहसिन के कसीदे अबियात नात की तज़मीन मोहम्मद से नातिया के नाम से लिखी। बाद अज़ा कानपुर और फिर हमीरपुर गए। शेख वहीदुज़्ज़मान और शेख वजीउज़्ज़मान की सिफारिश पर दरबार रंगपुर तक इनकी रसाई हुई। अदालत दीवानी के मुफ्ती मुकर्रर हुए और इसी जमाने में शेख वहीदुज़्ज़मान की साहबजादी से इनकी शादी हुई। नवाब यूसुफ अली खान के करीबी मुसाहिब बन गए। इनकी तजवीज़ पर असीर लखनवी को भी रंगपुर बुलाया गया। 21 अप्रैल 1865 को नवाब कल्ब अली खान हुक्मरान बने। इब्तिदा में इनके दरमियान कुछ गलत फहमी थी, जिसकी वजह से ये दरबार से अलग हुए, लेकिन कल्ब अली खान ने इनको दोबारा दरबार बुलाया। कुछ अरसे बाद कल्ब अली खान के साथ इनके भाई की नाराजगी हुई। भाई दरबार छोड़कर लखनऊ गए तो ये भी अपने भाई के साथ लखनऊ आ गए। इस दौरान इन्हें दरबार से तनख्वाह मिलती रही। तकरीबन 2 साल बाद दोबारा ये रंगपुर वापस आ गए तो नवाब कल्ब अली खान ने जामे उर्दू लुगत मुरतब करने का काम सौंपा। अमीरुल लुगात की तदवीन का आगाज हुआ। 23 मार्च 1887 को नवाब कल्ब अली खान की वफात के बाद लुगत का मंसूबा माली मुश्किलात का शिकार हो गया।
1897 में लुगत के लिए माली मदद हासिल करने की गर्ज से ये भोपाल गए। भोपाल में इनकी पजीराई तो हुई लेकिन माली मामनत के सिलसिले में कोई खास कामयाबी हासिल ना हो सकी। 15 जून 1897 को वापस रामपुर आ गए। नवंबर 1899 में घर में आग लग गई जिसमें लुगत के मुसव्विदात और मुतअद्दिद किताबों को नुकसान पहुंचा। बाद अज़ा हैदराबाद दक्कन गए। निज़ाम दक्कन ने बड़ी पजीराई की लेकिन हैदराबाद पहुंचने के कुछ अरसे बाद ये बीमार हो गए और तकरीबन 5 माह अलालत के बाद 13 अक्टूबर 1900 को इंतकाल कर गए। दबिस्तानी लखनऊ की ये भी मुमताज शायर थे। गजल, नात, कसीदा, मसनवी और लुगत नवेसी में नुमाया मकाम रखते थे। उर्दू लुगत नवेसी में अमीर उल लुगात इनका अहम तरीन इल्मी कारनामा है। अमीर मीनाई की तसनीफ को अगर देखें तो पहला दीवान इनका था गैरत बहरिस्तान के नाम से। ये इनका पहला दीवान था जो 1857 से पहले इन्होंने मुरतब किया, लेकिन ये 1857 की जंग आज़ादी में ज़ाया हो गया। फिर एक मसनवी कबूतरनामा के नाम से वाजिद अली शाह के शौके कबूतरबाजी के पेश नजर ये लिखी गई थी। फिर मोहम्मद से नातिया मोहसिन ककूरवी के कसीदे पर लिखी गई इनकी ये तज़मीन है। मज़मीन दिल अशोक ये वसुख्तों का मजमुआ है। मोहम्मद हातिमुन नबियन ये नातिया तसनीफ है। इसके बाद मिरातुल अखेब ये इनका पहला मतबूआ दीवान है, यानी इससे पहले जो दीवान था वो ज़ाया हो गया था, ये दीवान इनका छप चुका है। फिर गोहरे इंतहाब एक मसनवी कारनामा इशरत के नाम से लिखी। नवाब सैयद जुल्फ़िकार अली खान की शादी पर यह मसनवी लिखी गई। फिर मसनवी नूर तजल्ली के नाम से ये मजहबी मसनवी है। फिर मसनवी अब्रे करम औलिया कराम की रवायात और हकायत पर मबनी मसनवी है। इन्होंने एक मसनवी आशिकाना भी लिखी। शहजादा मपेकर और जोहरा जबी की दस्तान इश्क है। जिक्र शाह अंबिया हज़रत पाक सल्लम की विलादत, मेराज और वफात के अहवाल पर यह मुसद्दस है। सुबह अजल ये भी मुसद्दस है। मिलादुन नबी के मौजू पर लिखी गई। शाम अबद ये भी मुसद्दस है। वफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर लिखी गई। फिर लैलतुल कदर ये भी इनकी एक मुसद्दस है। इसके बाद मसनवी हिकायत वैस करनी कसायद अमीर जो कि नवाबीन रामपुर की मदह में लिखे गए। मजमुआ सहरा ये नवाब हामिद अली खान की शादी पर कहे गए सहरों का मजमुआ है। फिर सनम खाना इश्क ये इनका दूसरा मतबूआ दीवान है। जोहरे इंतहाब ये फर्दियात का मजमुआ है जिसे दीवान सनम खाना इश्क के आखिर में शामिल किया गया। तो ये थी इनकी शेरी तसनीफ। इसके अलावा इन्होंने नसरी तसनीफ भी लिखी जिसमें नसरे दर तरीफ़े केसरे बाग है, ये गैर मतबूआ है। फिर खयाबान अफरीनश, इंतहाब यदगार जो कि रामपुर के मुतवस्सिल उर्दू, फारसी, अरबी और बाका के शुरा का तस्करा है। नवाब कलब अली खान की फरमाइश पर मुरतब हुआ है। फिर जादुल अमीर ये दुआओं का मजमुआ है। मकतीब अमीर मिनाई उर्दू खतूत का मजमुआ है। नमाज के इसरार ये भी इनकी एक तसनीफ है नमाज के मुतल्लिक। फिर वजीफ़ा जलीला सुबह शाम की मसनून दुआओं का ये मजमुआ है। और इसके अलावा जो इनकी सबसे अहम तसनीफ है वो है अमीरुल लुगात। इसका पहला हिस्सा अलिफ ममदूदा पर मुश्तमिल है। 1891 में ये शाया हुआ। फिर दूसरा हिस्सा अलिफ मकसूरा पर मबनी है। 1893 में ये शाया हुआ। तीसरा हिस्सा जो है वो गैर मतबूआ है, वो शाया नहीं हुआ। इसके अलावा इनकी तसनीफ में गंजीन कवाफी, मुहावरात, मसादिर उर्दू, नग़मा कुदसी जो कि वाजिद अली शाह की किताब सूरतुल मुबारक की फारसी जबान में लिखी गई शरह है। इसके बाद शरह हिदायतुस सुल्तान और शरह इरशादुस सलातीन ये भी वाजिद अली शाह की अरबी तसनीफ का फारसी में लिखी गई शरह है। इसके अलावा अमीर मीनाई का एक फारसी दीवान भी है जो कि गैर मतबूआ है। ये मुरतब हुआ लेकिन तबा नहीं हो सका। तो ये था अमीर मीनाई का मुकम्मल तारफ और उनकी तसनीफ की तफसील। हमने मुहसिन कलपूरवी के मुतल्लिक बात की, फिर अमीर मीनाई पर तफसील से रोशनी डाली। ये दो ऐसे ही नाम थे जो कि रिवायत से जुड़े हुए थे उस दौर में। तो अब तक के लिए इतने ही। अगले वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।